नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और केंद्र ने बाकायदा रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसका राजपत्र भी जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन। इस तरह से एक बड़ी खबर, विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है डिलिमिटेशन कमीशन अर्थात परिसीमन आयोग ने। रिपोर्ट जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बताया यह जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है या चुनाव कराए जा सकते हैं। जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ेगी, जो परिसीमन आयोग ने प्रतिवेदन दिया है। पहली बार 5 संसदीय क्षेत्रों में बराबर होंगी विधानसभा सीटें। ये कुछ खास बातें हैं जो आप एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 18 सीटें होंगी। डिलिमिटेशन कमीशन अर्थात परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हैं 47 सीटें कश्मीर संभाग में और जम्मू संभाग में 43 विधानसभा सीटें होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक कश्मीर में 46 और जम्मू में विधानसभा की 37 सीटें थीं। हम आपको पिछला और लिमिटेशन आयोग ने जो तय किया है, माफ करिएगा, डिलिमिटेशन आयोग ने, उसके आधार पर बता रहे हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 विधानसभा सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है परिसीमन आयोग ने। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह आरक्षित होंगी। ये आप स्क्रीन पर सारी जानकारी देख चुके हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन अर्थात परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। केंद्र सरकार ने उसे राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया है और इससे अब विधानसभा चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इस मुद्दे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी लाल सिंह, जो इस समय जुड़ेंगे हमारे साथ, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के फाउंडर चेयरमैन हैं। डोगरा लाल सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे, ये कमीशन की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो इन्होंने किया है जी, इन्होंने, आपने एक इनका वायरल देखा होगा जी, एक वीडियो वायरल हुई थी एक यहाँ के प्रेसिडेंट की और एक एमएलए के बीच जी, और उसमें ये पूछा गया कि आप क्यों ये इनका बात कर रहे हो। तो उसने कहा था कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं है। उसने कहा ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमने आपके साथ मिला दिए, अक्सर और बकर और आबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट बनी और किसने बनाई। जब एक बनने से पहले एक्सपोज हो जाती है तो व्हाट द मीन ऑफ दैट। नंबर सेकंड, हमने इनको कहा था कि 2021 चल रहा है और 22 में आप कर रहे हो। 21 की सेंसस जो है वो आपका उसकी सेंसस पे आपको करवानी चाहिए। आप 11 पे क्यों करवा रहे हो, 11 पे क्यों करवा रहे हो? 11 पे अगर वो खुद कहते थे ये फिक्टिशियस और फ्रॉड सेंसस हुई है 11 में, तो फिर आपने 21 में क्यों नहीं कराई? हमारा ये खदशा आता है। तीसरा नंबर, हम कहते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट की जब डिस्कशन ही नहीं थी तो आपने लोकसभा की एक सीट हमारी खराब क्यों की? हमारे पास जवाब है, जब डिस्कशन में नहीं थी आपकी लोकसभा तो आपने लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू पे बिगाड़ के और कुछ हिस्सा कश्मीर का लगा कर सत्यानाश क्यों किया? जब आपने बढ़ानी थी लोकसभा, जब सीट ही नहीं बनानी थी आपने, तो फिर सीट तोड़ी क्यों? नंबर दूसरी बात यह है कि कश्मीर का एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहाँ 3 मेंबर पार्लियामेंट है और पॉपुलेशन तकरीबन हमारी
लाख 2 लाख आगे पीछे बराबरी मिलती जुलती है। जी। तो आप बताइए, अगर पहले वालों ने 3 अपनी बनाई तो 2 हमारी बनी थी। हमारा एरिया था 26,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप समझ सकते हो। और 90% पहाड़ी एरिया और 10% हमारा प्लेन है। कश्मीर 90% प्लेन है और 10% उनका पहाड़ी है। जब पिछली सरकारों ने ये इम्तियाज किया था, इनजस्टिस किया था कि 3 उनकी बनाई और 2 हमारी बनाई, एक लद्दाख की बनाई। हमारा कहना था कि अब लोकसभा आप बात कर ही रहे थे, आपने लोगों से वो डिस्टर्ब किया है, तो उनकी अगर 5,000 पे एक बनती है तो हमारी 26,000 पे, उनकी 15 पे 3 बनी तो हमारी 26,000 पे कितनी बननी है? हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसियां लोकसभा की बनती है। ना कि इन्होंने रजौरी पुंछ को कश्मीर के अनंतनाग के साथ लगाया। इन्होंने जम्मू को तोड़ा और जहाँ से इनको सीट मिली, जम्मू से जिन्होंने साथ दिया, इनको 2-2 MP दिए और उस इलाके को हरास किया गया इनकी तरफ से। इसलिए लोकसभा में बिल्कुल इनजस्टिस है, बेइंसाफी है। और यहाँ तक सवाल है उसके बाद असेंबली का। असेंबली की जो सीट्स बनाई है इन्होंने, वो कौन से आधार पे बनाई है? और 2 मीटिंग दी है इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन ने, एक जम्मू और एक कश्मीर। ना जम्मू के 10 जिले, ना जम्मू के सैकड़ों तहसीलें, कहीं भी इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की। और 2 जगहों पे इनको नॉलेज हो गया, जानकारी होगी कि एरिया इन्होंने 1 मिनट में पढ़ लिया, जम्मू आके और कश्मीर में आके। तो ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है लोगों के साथ। एक्चुअल में जो पोजीशन आनी, ये तो बैठ के सारी कहानी बनी है, ये घूम के नहीं बनी। और मैं जमीन का आदमी हूँ, आई नो बेटर। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने इतने इलाके तोड़ के उल्टे पुल्टे कर दिए, वो सीधे करने के बजाय सीट हमारी पड़ती थी। इन्होंने खुश किया कि शायद साहब ने शेर जम्मू को दे दो और एक कश्मीर को दे दो, ठीक है। मुझे बताओ, 7 कौन सा मैथमेटिक्स है? 1 कौन सा मैथमेटिक्स है? अगर हमारी 20-25 बनती थी तो हम क्यों लेंगे शेर? अगर कश्मीर की 2-4 बनती या 50 बनती, वो क्यों लेंगे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपके पास कौन सा मापदंड है? आपके पास एक पेंसिल होती है, वो उस पर आप आए नहीं। हाँ, लाल सिंह साहब, आपके बात से ये लगता है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने मनमानी की है, यही कहना चाहते हैं आप? मनमानी करवाई गई है, ये क्या कर सकते हैं? इसके पीछे राजनीति है 100%। और ये राजनीति कोई ना उनके फायदे के लिए जिन्होंने करवाई है, ना इलाके के फायदे के लिए। जम्मू टोटली, और पहले तो ये था 3 स्टेट बनाने थे, ये 3 हिस्से कर रहे थे। इन्होंने जम्मू को अलग स्टेट बनाना था, डिलिमिटेशन का कंसर्न ही नहीं था। कश्मीर को अलग करना, जम्मू को लद्दाख को इन्होंने कर दिया। इन्होंने बड़ी भारी जायजी की, आपको सुना सकता हूँ, जम्मू के लोगों के साथ कश्मीर को अपनी जगह। भाई साहब, हमारी तकलीफ जो थी जम्मू के लोगों की या लद्दाख के लोगों की, कश्मीर के चंद पार्टीशन से उन्होंने खराबी की थी, जिसकी वजह से आए हम डिलिमिटेशन मांगते थे। जब आप स्टेट ही ब्रेक कर रहे थे तो उस समय जम्मू की स्टेट बनाने में तकलीफ क्या थी आपको? मतलब और एक एजेंडे में भी थी। महत्वपूर्ण बात। और ये मांग भी रही कि जम्मू को अलग किया जाए और लद्दाख को अलग किया जाए और कश्मीर को अलग किया जाए, ये बात थी। जब आप हमारे मुकुट को, हिंदुस्तान के मुकुट को, ताज को तोड़ ही रहे हो, तो अब उसके 3 हिस्से कर दो। ना हमारी बोली, ना हमारी पानी, ना हमारा खान पान, ना हमारा पानी, ना हमारी नेचर, ना हमारी नेचर रिसोर्स, ना हमारा ह्यूमन, ना उनका, तीनों का अपना अलग अलग है। जानवर भी अलग है, पक्षी अलग है, बोली अलग है, शक्लें अलग है, रंग अलग है, एवरीथिंग अलग है। कोई जो चीज जहाँ पैदा होती वहां नहीं होती। आप बताइए, पहले राजों ने जोड़ के रखी थी, और जोड़ के रखी थी बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, बलूचिस्तान, हस्तरदुल, सारी दुनिया जोड़ के रखी थी। लाल सिंह साहब, एक सवाल मौजू है कि बोली अलग है, भाषा अलग है, मैंने माना, पक्षी अलग हैं, पैदावार अलग है, सोच विचार अलग है। ऐसे तो फिर देश में एकीकरण का काम ही ना हो पाता। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जब आप असम की 7 सिस्टर बनाते हो, तो उसका मतलब देश टूटना थोड़ी होता है। जब आप तेलंगानी अलग बनती है, देश टूटना थोड़ी होती है। जब छत्तीसगढ़ को बनाते हो तो देश टूटना थोड़ी है। उत्तराखंड को बनाते हो, सही बात। कश्मीर को जब आप तोड़ ही रहे थे, जब
लाल सिंह साहब, जिन्होंने करवाया, आपने कहा, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूं, जिन्होंने करवाया उनका फायदा नहीं, न जम्मू को फायदा, न कश्मीर को फायदा, और लद्दाख को कोई फायदा ही नहीं, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन फायदा कैसे दे सकता था? किया क्या जाना चाहिए था जिसका प्रतिवेदन या जो सलाह मशवरे में आप लोगों की तरफ से भेजा जाता हो? इसे आपकी बात से लगता है कि आप उसी तरह से विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला करते रहे, और उमर अब्दुल्ला तो इसे पूरी तरह से जी 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 बताएं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उनका अपना एजेंडा है। किसी का सेल्फ रूल है, किसी का इकॉनमी है। मैं एब्सोल्यूट नेशनलिज्म पे यकीन रखता हूँ, एब्सोल्यूट। मेरी पार्टी का पहला पॉइंट है एब्सोल्यूट नेशनलिज्म। उसके बाद है कि यहाँ इलाके हमारी, हम एक स्टेट मानते हैं, हम देश से अलग नहीं होते। वो उधर की बात आप करोगे कश्मीर की, उनकी अपनी ही सोच है। वो एक और बात सुनिए, हम जम्मू में 70-80-90% वोट पड़ते हैं जम्मू में, और कश्मीर में 90-90% वोट ही नहीं पड़ते। 90%। किसकी बात कर रहे हो आप? सही बात। लीडरों के आप नाम ले रहे हो। अब वो उनकी जबान से खुद जब्त हुई होती है, हालांकि जीते होते हैं। परसेंटेज ऑफ वोट जो है आपको पता होना चाहिए, कश्मीर में 90% वोट नहीं पड़ता। जी, हमें पूरी तरह से पता है, पूरी तरह से पता है। जी जी नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। जी 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 जी, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, जी, आपको सबको पता होता है। जी जी, लेकिन कुछ चीजें जो मैं जमीन पे घूमता हूँ, आप सुपरफिशियल भी हैं, देश पूरा देखते हो, तो देश में मैं पूरे देश की कहानी नहीं सुना सकता। मुझे बाड़मेर की कहानी कहोगे, जैसलमेर की बात करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। सही। वो वहाँ का एमपी और वहाँ का बंदा करेगा। मैं जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ जी, 3 बार मेंबर असेंबली रहा हूँ, 3 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, और मेरी वाइफ भी एमएलए रही है। ये मेरी बात सुन ले, हमने जमीन को खुशबू ले लेते हैं, फिर ये यहाँ का हालात क्या है। और मुझे एक कश्मीर की समझ है, लद्दाख की समझ है, जम्मू की समझ है। अब लद्दाख वालों ने छुट्टी, पहले उन्होंने हिल काउंसिल मांगी, उसके बाद हिल काउंसिल मिली, उसके बाद छुट्टी मांगी, उनको छुट्टी मिली, अब वो स्टेट मांग रहे हैं। पता आपको? ये आपको पता होगा। जी 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 है। हालांकि उनकी 4 सीट हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने शिया और उजरे दोनों यूनाइट होकर एज ए लद्दाखी बात कर रहे हैं, हम एज ए डोगरा बात कर रहे हैं। हमारे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वी आर डोगरा जम्मू। और ये देश जो है, आपके देश में हमेशा छाती ठोके दुश्मनों से लड़ी है। ये वो डोगरा देश है। लाल सिंह साहब, हमें फक्र है कि डोगरा रेजिमेंट का कमाल जो है पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। और हमारा, और आपके ज्ञान के लिए आपको जानकारी होगी, वैसे मैं ऐसे नहीं होगा जी, हमारे जनरल जोरावर जो नेपोलियन जनरल है ना, वो हमारे जनरल कोल्ड -डिग्री 40 पे लड़ाई लड़ी और जीते हैं इलाके सारे। और मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी स्टेट, 84,000 मुरब्बा मील हमारे जर्नलों ने, जनरल पूप सिंह ने, जनरल होशियार सिंह ने, जनरल जोरावर सिंह ने और महाराज गुलाब सिंह ने, इन लोगों ने लड़के झगड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डोगरा इकट्ठे होकर अपनी इतनी लंबी चौड़ी 84,000 मुरब्बा मील की स्टेट बनाई थी। आज हम लोग सुकड़ गए हैं। पहले तो कुछ पाकिस्तान चलेगी, कुछ हमारी चाइना चलेगी, अब हमारी, और जब इन्होंने हमारे पीस करने लगे तो फिर हमें वही रहने देना था। लाल सिंह साहब, आपका दर्द झलक रहा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, और होना भी चाहिए। और आप इतने वरिष्ठ राजनेता हैं कि आप सांसद, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे, 3 विभाग आपने संभाला है। विभाग तो आपने और भी संभाले हैं, जबकि आपका एक जानकारी और थोड़ी सी जी, मैं 14 महीने रहा हूँ मिनिस्टर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जी। मैंने देश में इंडिया टुडे में हमने टॉप किया हेल्थ केयर में, बिल्कुल बिग स्टेट में। बिल्कुल। मैं जो सवाल करना चाहता हूं सर, वो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं कि किया क्या जाना चाहिए था? जिन्होंने करवाया है उनका उद्देश्य तो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना था, और आप भी समझ रहे हैं कि मैं सीधे सीधे वो सवाल भी कर दे रहा हूं कि जम्मू को ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा सीटें मिल जाएं, लेकिन आपके हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल था। पहले तो 3
हिस्से हो जाने चाहिए थे, 22 से 3 हमारे 3 हिस्से हो जाने चाहिए। नंबर 1, जहाँ से चूक की है इन्होंने, जम्मू स्टेट नहीं बना के, और इसलिए इनसे कंट्रोल कुछ नहीं। दूसरा नंबर, हमें जो मार पड़ती है जब भी गवर्नर रूल लगता है, इजेक्शन कोई आता है, एलजी तक तो पहुंच गए हम, जब भी कोई आता है उसका मेन कारण है कश्मीर में प्रॉब्लम होती है। जम्मू ने कभी प्रॉब्लम खड़ी की नहीं, जम्मू क्यों मुक्त है इनका राइट गवर्नर रूल। राइट भाई ये हमारी तकलीफ कि हमेशा फिर हमने इन्होंने जब तोड़ी तो कश्मीर के साथ जम्मू को क्यों लगाया, और ये कहते हैं कि हम जम्मू नहीं लगाते तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाता, तो फिर सरकार क्यों चला रहे भाई, और रनिंग द गवर्नमेंट अगर आपसे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है जम्मू सारी जिंदगी चक्की पिसता रहेगा। ये जम्मू का दर्द है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आप डिलिमिटेशन कर ही रहे थे तो आपने 221 पे क्यों नहीं की सेंसस पे? जब आप कर ही रहे थे तो इसको पूरे तौर पे कर लेना था। जब आपने लोकसभा को हाथ डाला तो हमारी 5 सीट बना देनी चाहिए थी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के कारण, कश्मीर का तो क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जम्मू के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। जो कुछ भी होना चाहिए पहले तो अलग अभी भी आप सुनोगे, इन्होंने जम्मू में कॉलोनियां बनाने की कोशिश कर दी है, जो हाल आगे बढ़ना है। जम्मू टूट रहा है बड़ी बुरी तरह, और जिस जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी इन लोगों की थी, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जुमन निकाल दिया। क्या सुना है आपको? हमारी सीट, हमारी खुद की सीट बनती है 90-95 95 सीट बनती है हमारी, क्योंकि हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 65 लाख हमारी पॉपुलेशन है, और सेम कश्मीर की पॉपुलेशन कश्मीर का, लेकिन एरिया 90% प्लेन है। मैंने माना लाल सिंह साहब मैंने माना सर, आप में दर्द है, और ये दर्द है एक आम हिंदुस्तानी को भी। जब वो कारण ढूंढता है और इस जो प्रयास किए गए उन पर जब वे विश्लेषण करता है तो लगता है कि जम्मू कहीं ना कहीं पिसता है। सवाल यह है कि अब तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई, केंद्र सरकार ने उसको गजट में अधिसूचित भी कर दिया। अब क्या आगे क्या? हम तो संघर्ष करेंगे, जम्मू के हित के लिए लड़ते रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और देश की एकता और अखंडता को बनाए के रखेंगे। सीधी बात है, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर करेंगे, कॉन्शियस करेंगे, तो सबको समझाएंगे, और हर बंदे के दर्द को लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जम्मू इग्नोर 75 ईयर हुआ जी, और अभी उम्मीद थी कि ये इसमें उसकी इग्नोरेंस दूर की जाएगी। इन्होंने हमारी वो हालत कर दी, आप सोच नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। जम्मू कहीं ना कहीं पिस रहा है, इसलिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जहां से पेश किया गया है और केंद्र ने उसे एक्सेप्ट करके अधिसूचित कर दिया है, गजेटियर आ चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर और डोगरा स्वाभिमान कमेटी, जो ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, उसके फाउंडर चेयरमैन है चौधरी लाल सिंह, वरिष्ठ राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, अब जम्मू के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। अलग राज्य और जम्मू के साथ जो अन्याय हो रहा है, राष्ट्रवाद की धारा को और आगे बढ़ाते हुए अभी भी वो डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट से खुश नहीं है। वो आगे संघर्ष जारी रखेंगे। कई ऐसे संगठन हैं, उधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, उनके अपने अलग राग हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोई खुश नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब परिसीमन आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया है, केंद्र ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। उसका रास्ता साफ हो गया है। एवी स्टार न्यूज में इस विशेष खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।